हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्षम एकेडमी आजमगढ़। आज एक बार फिर से नई वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है वह अपने पर्यावरण से रिलेटेड है। टॉपिक का नाम है रामसर साइट। आज रामसर साइट के बारे में पूरे डिटेल में जानेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक। आइए शुरुआत करते हैं। रामसर साइट क्या है? पहले तो इसे समझते हैं कि रामसर साइट क्या है। रामसर स्थल वह आर्द्र भूमि या नम भूमि है जिनमें रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिया जाता है। विश्व भर में आर्द्र भूमि और जलवायु परिवर्तन के महत्व को समझते हुए यूनेस्को द्वारा 2 फरवरी 1971 में विश्व की आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो कि सन 1975 में लागू हुआ था। अब आइए समझते हैं आर्द्र भूमि का मतलब क्या होता है। आर्द्र भूमि वेटलैंड ऐसा भूभाग होता है जहां के परितंत्र का बड़ा हिस्सा अस्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से डूबा रहे। ऐसे क्षेत्रों में जलीय पौधों का बहुमूल्य रहता है और यही आर्द्र भूमियों को परिभाषित करता है। इसके बाद जानते हैं रामसर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी या कहां से हुई थी। रामसर एक नगर का नाम है जो कैस्पियन सागर के तट पर और ईरान देश में स्थित है। अब जानते हैं भारत ने रामसर कन्वेंशन को कब अपनाया। 1 फरवरी 1982 1982 में भारत ने रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कर इसको अपनाया था। अब समझते हैं रामसर साइटों के वैश्विक परिदृश्य। रामसर सम्मेलन का उद्देश्य आर्द्र भूमियों को संरक्षित करना और उनके पैतृक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना था। दुनिया भर में लगभग 2400 रामसर साइटें हैं और कोबोर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया को पहली बार रामसर साइट के रूप में जाना जाता है, जिसे 1974 में पहचाना गया था। रामसर साइटों की सबसे अधिक संख्या वाला देश यूनाइटेड किंगडम है, जिसमें 175 साइटें हैं, और उसके बाद मैक्सिको में 142 रामसर साइटें हैं। विश्व स्तर पर आर्द्र भूमि दुनिया के भौगोलिक क्षेत्रों का 6.4% कवर करती है। कन्वेंशन संरक्षण के तहत बोलीविया का क्षेत्रफल 1,48,000 वर्ग किलोमीटर के साथ सबसे बड़ा है। कनाडा, चाड, कांगो और रूसी संघ ने भी प्रत्येक को 1 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक नामित किया है। अब जानते हैं भारतीय में कितनी रामसर साइटें हैं, मतलब कि भारत में कितने रामसर साइटें हैं। भारत में रामसर स्थलों का दक्षिण एरिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिसमें 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 10,936 वर्ग किलोमीटर में फैली कुल 49 रामसर साइटें हैं। अब सबसे जरूरी चीज जानते हैं। उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की सबसे बड़ी संख्या 10 है, जबकि पंजाब में 6, गुजरात और जम्मू कश्मीर में 4-4 हैं, हिमाचल प्रदेश और केरल में 3-3, हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान में 2-2 हैं, और आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, लद्दाख, मणिपुर, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में 1 हैं। अब जानते हैं भारत में कुल कितने वेटलैंड हैं। भारत में 19 प्रकार की आर्द्र भूमियां यानी कि वेटलैंड हैं। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो जानते हैं सुंदरवन भारत में सबसे बड़े रामसर स्थल के रूप में जाना जाता है, जो कि 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब आइए जानते हैं भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है। हिमाचल प्रदेश में स्थित रेणुका वेटलैंड भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है, जो कि 20 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत की सबसे पहली रामसर साइट कौन सी थी? चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान भारत की पहली आर्द्र भूमि है, जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत 1 अक्टूबर 1981 को भारत में पहली रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई थी। अब जानते हैं विश्व आर्द्र भूमि वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। अब आइए जानते हैं कि भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत में वर्तमान में कुल 75 रामसर स्थल हैं।
हाल ही में जुलाई और अगस्त 2022 में 26 नए रामसर स्थल को दर्जा दिया गया है। आइए अब जानते हैं भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है, और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान से इसको देखते रहिए, सुनते रहिए। हो सके तो इसे कहीं नोट कर लीजिएगा। भारत में वर्तमान में कुल 75 रामसर स्थल हैं। हाल ही में जुलाई और अगस्त 2022 में 26 नए रामसर स्थल को दर्जा दिया गया है। वर्ष 2022 में भारत के 28 नए रामसर स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 के अवसर पर 2 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई थी। फिर जुलाई 2022 में भारत के 5 नए रामसर स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया। इसके बाद अगस्त 2022 में भारत के 21 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई। अब भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 75 हो गई है। मतलब कि प्रेजेंट टाइम में रामसर 75 हो गए हैं। अब आइए जानते हैं कि रामसर स्थल है क्या, होता क्या है। रामसर समझौता, इंग्लिश में इसे रामसर कन्वेंशन बोलते हैं, वेटलैंड्स के संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ईरान के शहर रामसर में 2 फरवरी 1971 को इस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए, इसलिए इसे रामसर समझौता के नाम से जाना जाता है। यह समझौता 21 दिसंबर 1975 से प्रभाव में आया। भारत में रामसर संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए गए थे। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। इंग्लिश में इसे वर्ल्ड वेटलैंड डे बोला जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार 1997 में मनाया गया था। भारत में अब तक कुल 75 स्थानों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। रामसर स्थलों की सूची का उद्देश्य आर्द्रभूमि के एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को विकसित करना है, जो वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण और उनके पारिस्थितिक तंत्र घटकों व प्रक्रियाओं के रखरखाव एवं लाभों के माध्यम से मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। आर्द्रभूमि क्षेत्र पृथ्वी पर सबसे उत्पादक पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है। यह मानव समाज के लिए कई महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करता है, जैसे सिंचाई के लिए पानी, मत्स्य पालन के लिए, गैर इमारती लकड़ी के लिए, उसके उत्पादन के लिए, पानी की आपूर्ति और जैव विविधता का रखरखाव आदि। आर्द्रभूमि क्षेत्र पानी को अवशोषित करके बाढ़ के प्रभाव को भी कम करता है। यह पानी के प्रभाव की गति को कम करता है। आर्द्रभूमि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां जमीन पानी से ढकी होती है, जैसे कि तालाब, झील, नदी का डेल्टा, दलदली भूमि, समुद्र का किनारा आदि जगहों को आर्द्रभूमि क्षेत्र कहते हैं। रामसर सम्मेलन के अनुसार आर्द्रभूमि क्षेत्र जो कि हैं दलदल, पंक भूमि, पीठ भूमि या पानी के क्षेत्र, चाहे प्राकृतिक या कृत्रिम, अस्थाई या अस्थाई, पानी के साथ चाहे रुका हो या बहता हो, ताजा खारा या नमकीन हो। इसमें समुद्री पानी के क्षेत्र भी शामिल हैं, जिसमें कम ज्वार पर गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितनी नहीं होनी चाहिए? 6 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब जानते हैं भारत में वेटलैंड्स को स्थलाकृत भिन्नता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, मतलब स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। आइए जानते हैं। पहला हिमालयी आर्द्रभूमि, दूसरा गंगा के मैदान में आर्द्रभूमि, तीसरा रेगिस्तान में आर्द्रभूमि, चौथा तटीय आर्द्रभूमि। भारत में आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए वर्ष 2012 से 13 में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम लागू किया गया था। अब आप स्क्रीन पे सारे रामसर स्थल की सूची देख सकते हैं, 1 से लेके 75 तक, जो कि सीरियल वाइज है। जो 2022 में ऐड हुए थे सबसे पहले, मैं उनको एक बार बोल दे रहा हूँ। पहला तो है जो कि 48 नंबर पे आता है, खिजड़िया पक्षी अभयारण्य, जो कि गुजरात में है। इसे 2022 में ऐड किया गया था। उसके बाद आता है बखीरा वन्य जीव अभयारण्य, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसे भी 2022 में ऐड किया गया। उसके बाद जो 26 ऐड किए गए हैं, आप उसको अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। करिकिली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु 2022 में ऐड किया गया था। फिर आता पल्ली करनाई मारसस
रिजर्व फॉरेस्ट, ये भी तमिलनाडु में आता है। उसके बाद फिर आता है पिचवरम मैंग्रोव, ये भी तमिलनाडु में आता है, इसे भी 2022 में ऐड किया गया। फिर 53 नंबर पे आता है पाला आर्द्र भूमि, जो कि मिजोरम में है, इसे भी 2022 में ऐड किया गया। फिर आता है साक्य सागर, जो कि मध्य प्रदेश में है, 2022 को इसे भी ऐड किया गया। फिर आता है कुथन कुलम पक्षी अभयारण्य, ये भी तमिलनाडु में है, इसे भी 2022 को ऐड किया गया था। फिर आता है मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, ये तमिलनाडु में है, इसे भी 2022 में ऐड किया गया। ऐसे करके टोटल 75 हैं, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। आइए अब रामसर साइट से पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत में रामसर साइटें कितनी हैं? तो वर्तमान में भारत में 75 रामसर साइटें हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, रामसर सम्मेलन कब हुआ था? रामसर सम्मेलन ईरान के शहर रामसर में 2 फरवरी 1971 को आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 2 फरवरी 1971 को आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? ईरान के रामसर शहर में। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। फिर क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन वेटलैंड भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। यह लगभग 4230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। फिर एक क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? सबसे छोटा हिमाचल प्रदेश में स्थित रेणुका वेटलैंड क्षेत्र भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। सबसे बड़ा पूछेगा तो सुंदरवन, सबसे छोटा पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश में रेणुका। यह लगभग 0.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब पूछता है कि भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है? तो भारत में सबसे ज्यादा 14 रामसर स्थल है, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि विश्व में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो विश्व में लगभग 2400 रामसर स्थल घोषित किए जा चुके हैं। कितने? 2400। फिर क्वेश्चन पूछता है कि भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? अक्टूबर 1981 में भारत के 2 स्थलों को सबसे पहले रामसर स्थल घोषित किया गया था। पहला ओडिशा में स्थित चिल्का झील और दूसरा राजस्थान में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। फिर क्वेश्चन आता है कि विश्व का पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया था? विश्व का पहला रामसर स्थल 1974 में ऑस्ट्रेलिया में स्थित कोबोर प्रायद्वीप को घोषित किया गया था। एक बार फिर से, भारत में वर्तमान में कितने रामसर साइट हैं? तो 75 रामसर साइट हैं। और सबसे ज्यादा किस राज्य में है भारत में? तो तमिलनाडु में। कितने हैं? 14 हैं। और अगर पूछता है कि उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की क्या संख्या है? तो 10 है। तो इस वीडियो में हमने जाना किस राज्य में कितने रामसर साइट हैं, सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, सबसे पहला कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, किस दिन मनाया जाता है, और सारी बातें रामसर साइट के बारे में जानने की कोशिश की है इस वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।